100 बेटियों की शादी अपने स्तर से करवाएंगे? हाँ बिल्कुल करवाएंगे। उसके लिए हमको रिसोर्ट बुक करना पड़ता। हाँ। तो इसके लिए हम लोगों ने एक छोटा सा व्यवस्था बनाया है। लिए खड़े हो जाइए। सेवा के लिए धन नहीं, मन होना चाहिए। बहुत लोगों के पास धन है, मन ही नहीं है, तो उससे आप कुछ नहीं कर पाइएगा। उन गरीब बच्चियों का शादी हम लोग यहीं पर करवाएंगे। हम लोगों ने देखिए ये जो बनवाया है, सामने का जो ब्लॉक आप देख रहे हैं, हाँ। इसमें 40 बाई 40 का 2 रूम बनाया है। मतलब एक लड़की पक्ष और एक लड़का पक्ष। उसमें कुछ जो वीआईपी कल्चर के लोग आते हैं, जो सामने आप देख रहे हैं, अभी तो काम चल रहा है इसका, उसमें 6 ठो रूम है। ठीक है, तो वो 6 रूम में हम लोगों ने डिजाइनिंग करवाया है। आप देखते होंगे पुराने किलों में होता था। हाँ। तो इसको हम अब ये क्या कर आर्टिफिशियल लोग बनवा रहे हैं बड़ा बड़ा रिसोर्ट में। लेकिन मेरा मानना है कि हम आर्टिफिशियल यहाँ नहीं बनवाएंगे। हमने पहले ही कहा है कि जो भी लड़की का विदाई में होता है, जैसे फूल पीतल, पलंग, दुनियादारी, जो भी है, जो मतलब एक लड़की जिससे खुश होकर विदा होती है, सब चीज हम लोग देने का काम करेंगे। ये लगभग 3 बीघे में है और मेरे बाबा का सपना भी था कि कभी भविष्य में इसको हम लोग बेहतर करें। वो है कि एक बच्ची का शादी करने में लोग का जमीन जायदाद बिक जाता है, बहुत बड़ा बोझ बन जाता है। ये जो फार्म हाउस आप बनवा रहे हैं, फार्म हाउस बनवाने में कितने करोड़ की लागत लगने वाली है? देखिए ये तो लागत अभी तो काम चल ही रहा है। अभी तो बहुत कुछ इसमें होना है। जैसे मैंने आपको कहा कि बीच में हम लोग बनाएंगे, शादी का थी, तो अभी उसमें बहुत खर्चा आएगा। वो परमानेंट लगभग 100 साल के गारंटी पे वो बनता है, ऊपर से वो पूरा कवर होगा, लाइटिंग पूरा परमानेंट रहेगा। दिन में कीजिए, रात में कीजिए। हम लोग 3 भाई हैं, तो आपने ट्रक पर भी देखा होगा RRR लिखा हुआ है। कोई भी काम करते हैं तो हम लोग RRR का रूप देते हैं। लेकिन इस फार्म हाउस को हम बाबा के नाम पे बना रहे हैं, बाबा सहदेव सिंह फार्म हाउस। किसी भी कीमत में एक दूसरे को सेवा ही करना हम लोग अपना धर्म समझते हैं। अगर कमाई का 60% दान में, कल्याण में और लोगों का विश्वास में अगर खर्चा होता है तो हम लोग कर देते हैं। मेरा मानना है कि भगवान ने बहुत कम दिनों में बहुत कुछ दिया है, तो लोगों का आशीर्वाद के दम पे मिल रहा है। नमस्कार, मेरा नाम नीरज सिंह है और आप सभी देख रहे हैं ब्रांड बिहार। अभी मैं बिहार के गया जिले के आमस प्रखंड में पहुंचा हूं और आमस प्रखंड के आमस पंचायत के जो सरपंच हैं उनका नाम है रामाधार सिंह जी और वो धाकड़ नेता कहे जाते हैं और गरीबों के मसीहा है और युवाओं के दिल की धड़कन है। अभी उनका एक नवनिर्माण फार्म हाउस बन रहा है और उस फार्म हाउस पे गरीब परिवार के 100 बेटियों की शादी प्रत्येक वर्ष होगी। देखिए यही वो फार्म हाउस है, थोड़ा दिखाइएगा कि फार्म हाउस का ये आगे का जो मेन गेट है, स्ट्रक्चर जो बन रही है, जो नवनिर्माणित है, जो तैयार हो रही है, दिखाइएगा कि ये रामाधार सिंह जी का फार्म हाउस है और इसी फार्म हाउस पे गरीब परिवार की 100 बेटियों की शादी रामाधार सिंह जी के द्वारा हर वर्ष कराई जाएगी और इसकी शुरुआत 2027 के जनवरी से कर दी जाएगी। जिन परिवारों की बेटियों की शादी नहीं हो पाती है, जिनको लगता है कि मेरी बेटी मेरे लिए बोझ बन गई है, वैसे लोग, खासकर गरीब परिवार के लोग रामाधार सिंह जी के पास पहुंचेंगे और उनकी बेटियों की शादी कराने का जिम्मा रामाधार सिंह लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि रामाधार सिंह जी के पास भगवान के देन से धन दौलत, गाड़ी घोड़ा, बंगला शोहरत सब कुछ है और इसीलिए वो गरीबों की बेटियों को शादी करा करके और अपने दिल को खुश करना चाहते हैं, दिल में उनको तसल्ली मिलेगी। यही फार्म हाउस है, दिखाइए, अंदर भी जाकर के दिखाऊंगा। लेकिन इस फार्म हाउस दिखाने से पहले इधर आइए कैमरामैन थोड़ा तेजी से, कि देखिए मैं एक जगह आपको ले चलता हूँ, थोड़ा फास्ट आइएगा, आगे ले चलता हूँ कि यहाँ पे जो है वो हाईवा लगा हुआ है और एक साथ 10 हाईवा सिंह जी ने खरीदा है और रामाधार सिंह जी का ये न्यू 10 हाईवा है जो बीते दिन में लिए हैं। अभी देखिए यहाँ पे पूरी लगी हुई है और यहाँ पे देखिए सारा पेंटिंग डेंटिंग का काम हो करके और यहाँ पे सारा हाईवा लगा हुआ है। और ये जब सारा हाईवा है जो आगे आने वाले कुछ दिनों में ये फील्ड में, ग्राउंड में उतरेगी और अपना जिस मकसद से वो खरीदे हैं उसको पूरा करने का कार्य करेंगे। देखिए मेरे पीछे आपको हाईवा दिख रहा होगा और इस हाईवा के पीछे में लिखा हुआ है RRR और RRR का मतलब होता है राम रवि रामाधार। और रामाधार सिंह कौन है वो लोग आप लोग जानते होंगे। रामाधार सिंह एक धाकड़ नेता और गरीबों के मसीहा हैं जो युवाओं के दिलों पे राज करते हैं। उन्होंने एक साथ 10 हाईवा ट्रक खरीदा है और राम रवि और रामाधार ट्रक के पीछे लिखा हुआ है क्योंकि वो 3 भाई हैं और तीनों भाई की जोड़ी इतनी जबरदस्त है कि पूरे देश में तहलका मचाए हुए है और तीनों भाई की ताकत के साथ साथ वो परचम लहरा रहे हैं। और एक फार्म हाउस बगल में तैयार हो रहा है और उस फार्म हाउस पे जनवरी 2027 से प्रत्येक साल 100 बेटियों की शादी
रामाधार सिंह जी के द्वारा कराया जाएगा। यही रामाधार सिंह जी का न्यू फार्म हाउस बन रहा है और इस फार्म हाउस पे प्रत्येक साल बिहार की गरीब की 100 बेटियों की शादी रामाधार सिंह जी के द्वारा कराया जाएगा। आइए कैमरामैन थोड़ा दिखाते हैं कि ये फार्म हाउस में देखिए किस प्रकार से काम लगा हुआ है और पूरा काम चला हुआ। पहले दिखाइएगा इस फार्म हाउस का जो क्षेत्रफल है वो क्या है, दिखाने का थोड़ा जूम आउट जूम इन करके दिखाइएगा कि देखिए कितनी बड़ी मतलब किसी क्षेत्रफल में ये फार्म हाउस बन रहा है। अभी देखिए थोड़ी सी बारिश हुई है, आइएगा थोड़ा सा कैमरामैन दिखाइए चारों तरफ कि देखिए ये फार्म हाउस की लंबाई चौड़ाई कितनी है। दिखाइएगा आप कि यहाँ पे जब ये फार्म हाउस पूरी तरह से बन के जब तैयार हो जाएगा तो कितना खूबसूरत लगेगा। इस तरह का फार्म हाउस देखने के लिए आपको पूरे बिहार के साथ साथ देश में जल्दी नहीं मिलेंगे। नेता मंत्री विधायक सांसद अपने लिए बहुत बड़े बड़े महल बनाते हैं, लेकिन बिहार की बेटियों के गरीब की बेटियों के शादी कराने के लिए रामाधार सिंह जी हैं जो ये फार्म हाउस तैयार करवा रहे हैं और ये कईयों एकड़ में बन रही है। और चारों तरफ एक बार बाउंड्री एक बार दिखाइएगा घुमा करके कि देखिए इस बाउंड्री ये फार्म हाउस का ये जो लंबाई चौड़ाई है क्षेत्रफल है वो पूरा एक बार दिखाइएगा कितनी बड़ी क्षेत्रफल है। ये कई एकड़ में बन रही है और यहाँ पे जो आमस के जो सरपंच है धाकड़ नेता कहे जाते हैं रामाधार सिंह गरीबों के जो मसीहा हैं वो यहाँ पे प्रत्येक साल जनवरी 2027 से गरीब परिवार के 100 बेटियों की शादी करवाएंगे। इसीलिए ये फार्म हाउस का निर्माण कराया जा रहा है। तो आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। देखते हैं रामाधार सिंह जी किधर है, अगर वो मिलते हैं तो उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। देखिए रामाधार सिंह जी के मैं फार्म हाउस पे पहुंचा हूं और यहाँ पर एक बार दिखा दीजिएगा एक बार झटके से कि देखिए ये रामाधार सिंह जी का नव निर्माणित फार्म हाउस है और ये इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि यहाँ पे प्रत्येक वर्ष गरीब की 100 बेटियों की शादी ये धाकड़ नेता रामाधार सिंह जी कराएंगे। सबसे पहले स्वागत है आपका जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने देखा होगा कि हम गरीब बच्ची का जो पिता होते हैं उनके लिए कितना महंगा हो जाता है एक रिसोर्ट बुक करना। तो उसके लिए हम लोगों ने एक छोटा सा प्रयास किया है कि कभी भी हमारे जो क्षेत्र के जितने भी गरीब गुरबे हैं जो जिनको दिक्कत है, जो पैसा उतना एफर्ट नहीं कर पाते हैं कि भाई हमको पैसे की दिक्कत के कारण से, अब मान के चलिए बरसात का समय है, अब कहीं पे टेंट लगा हुआ तो उड़ जाता है, तेज हवा आता है तो उसको बेचारा का बाराती बैठाने की भी जगह नहीं होती है। अच्छा, सरकारी या स्कूल भवन कोई में परमिशन नहीं है कि आप किसी तरीके का बारात वहां रोक सकते हैं। उस स्थिति में हम लोगों ने एक छोटा सा प्रयास किया है, एक छोटा सा फार्म हाउस के रूप में, कि इसको रिसोर्ट तो नहीं कर सकते हैं, फार्म हाउस ही चलते बोल रहे हैं कि ये गांव देहात में बना हुआ है। किसान एग्रीकल्चर संबंधी चीजें जो भी इसमें होगा, प्लस उन गरीब बच्चियों का शादी हम लोग यहीं पर करवाएंगे। हम लोगों ने देखिए ये जो बनवाया है सामने का जो ब्लॉक आप देख रहे हैं, इसमें 40 बाई 40 का 2 रूम बनाया है, मतलब एक लड़की पक्ष और एक लड़का पक्ष। उसमें सब फोल्डिंग का व्यवस्था करवाएंगे और फोल्डिंग का व्यवस्था के बाद ये जो हॉल होगा, हॉल में भी फोल्डिंग का व्यवस्था होगा। रहने का व्यवस्था ये है, उसमें कुछ जो VIP कल्चर के लोग आते हैं जो सामने आप देख रहे हैं, अभी तो काम चल रहा है इसका, उसमें 6 ठो रूम है, ठीक है। तो वो 6 रूम में हम लोग उसको रहने के लिए मान के चलिए कि इसमें AC उसी का सब व्यवस्था हम लोग करेंगे। ये दोनों रूम में AC का भरपूर व्यवस्था करेंगे। ये जो सामने यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये गाड़ी का पार्किंग होगा यहाँ पे, है ना। ये बीच का सेंटर में हम लोग शादी ब्याह का यहाँ पे मंडप बनाएंगे। दोनों पक्ष यहाँ पर आसानी से दोनों तरफ से बैठ करके, अच्छा जितनी भी गाड़ियां आएगी, आप जहां मेरा भी ट्रक का कवर कर रहे थे, जहां पे मेरी ट्रक खड़ी है, वहां पे लगभग वो गाड़ी का स्टैंड ही हम लोग बनाए, पार्किंग बना रहे हैं। लगभग 2 बीघे में हम लोगों ने मट्टी डलवाया है, वहां पे गाड़ी का पार्किंग हम लोग वहां पे करवा रहे हैं। ये आपका फार्म हाउस का लंबाई और चौड़ाई क्या क्षेत्रफल है? ये लगभग 3 बीघे में है और मेरे बाबा का सपना भी था कि कभी भविष्य में इसको हम लोग बेहतर करें। तो मैं अपने बाबा स्वर्गीय सहदेव बाबू को बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने इतना संपत्ति बचा के रखा हम लोगों के लिए, और उस संपत्ति का उपयोग अब दूसरे का भलाई के लिए अगर काम आता है तो हम लोग इसको बहुत अपना खुशनसीब समझते हैं। तो मैं बहुत धन्यवाद देता हूं। आज तो हम लोग के बीच में वो नहीं है, लेकिन उनका संस्कार हम लोगों के साथ चला है और आगे भी चलेगा। हम लोग 3 भाई हैं, तो आपने ट्रक पर भी देखा होगा RRR लिखा हुआ है। कोई भी काम करते हैं तो हम लोग RRR का रूप देते हैं, लेकिन इस फार्म हाउस को हम बाबा के नाम पे बना रहे हैं, बाबा सहदेव सिंह फार्म हाउस ये बनेगा, है ना। तो हम लोग ये तमाम चीजें उनके याद में ही इसको बना रहे हैं और जो भी कार्य करेंगे उसका निःशुल्क काम होगा। निःशुल्क कोई कि बिहार की बेटियों के, गरीब की बेटियों का निःशुल्क शादी ब्याह करेंगे। हाँ बिल्कुल, इसमें पैसा का कोई बात नहीं, बस उनको साफ सफाई का ध्यान रखना होगा। कोई भी शादी ब्याह होता है, मान के चलिए इसमें हम लोगों ने 5-6 लैट्रिन व्यवस्था करवाया है ताकि लोग को किसी कंडीशन में दिक्कत ना हो, बरसात हो, धूप हो,
जाड़ा हो गर्मी हो, सब मौसम में शादियां होते रहेगी। कितने शादियों करवाएंगे प्रत्येक वर्ष आप? अब जितना हो जाए, मान के चलिए कि अभी तो खुला ऑफर हमने दे रखा है कि यहाँ पर आइए, आप अपना बच्ची लोग को, आपको कहीं दिक्कत हो रहा है तो आप आइए बेहिचक, यहाँ पे शादी ब्याह कीजिए। आपको रहने खाने पीने का सब व्यवस्था, रहने का है, खाने पीने का भी व्यवस्था, अगर बहुत मजबूर होगा तो भी हम लोग करके देंगे, और नहीं होगा तो वो खुद उतना कर लेगा। चूंकि एक बाप जो होता है लड़की का, वो इतना होता है कि उतनी व्यवस्थित कर लेता है बारातियों के लिए। तो मेरा मानना है कि हम लोग एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं, इसमें लोगों का भला अगर होता है तो मैं अपने आप को खुशनसीब मानता हूँ। चलिए, एक सवाल है सिर्फ, कि थोड़ा सा पीछे जाइएगा। एक सवाल है कि फार्म हाउस आप बना रहे हैं, जो आपके क्षेत्र के या इलाके के या बिहार के बेटियां, जिनके पिता को लगता है कि बेटी तो मेरे लिए बोझ है गई है, बेटी का शादी विवाह हम कैसे कर पाएंगे, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख रुपए खर्च होते हैं। अगर वैसे पिता आपके पास पहुंचते हैं जिनकी बेटियों का शादी नहीं हो पा रही पैसे की वजह से, तो आप क्या करेंगे? मैंने तो बोला ही है कि अगर उस स्थिति में मैं आपका पूरा खर्चा उठाऊंगा। जो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हम लोग करेंगे उसमें हम लोग एक रिक्वेस्ट भी करेंगे लोगों से कि अगर मेरे इस फार्म हाउस में मैं अपने तरीके से व्यवस्था करूंगा, आप बस अपने लड़की को लेकर आइए, कन्यादान कीजिए, पूरा व्यवस्था मेरे तरफ से होगा। आप जो देख रहे हैं इतना शानदार जो हम फार्म हाउस बनवा रहे हैं, इतना रुपया हमारा लग रहा है, आप ही के लिए लग रहा है। अब आपको जैसे सबसे पहली बात है कि यहाँ पे भोजन का व्यवस्था हम आपको दे देंगे, जितना भी कार्यक्रम आपका होगा सब दे देंगे। और अगर कुछ ये हम लोग जैसे बर्तन हो गया, पलंग हो गया, और भी चीज जो एक बच्ची के लिए मिलता है, दहेज छोड़ करके जो एक बच्ची के लिए होता है, हम लोग सब देने का काम करेंगे। चलिए चलिए, आते रहिए कैमरा में साथ में, कि दिखाते रहिए कि देखिए ये रामाधार सिंह जी ऐसे ही नहीं, गरीबों के मसीहा और युवाओं के दिल की धड़कन कहे जाते हैं। अब आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर ये उन पिता के, मजबूर पिता का सहारा बनने के लिए फार्म हाउस तैयार करा रहे हैं, जिनको लगता है कि बेटियां मेरे लिए बोझ बन गई है, अपनी बेटियों का शादी विवाह हम कैसे करेंगे। तो आप लोग आइए और ऐसे ऐसे गरीबों के मसीहा से सहयोग लेने का काम कीजिए। और जिनको लगता है कि बेटी मेरे लिए बोझ बन गई है, तो जब ऐसे ऐसे लोग जो सेवा के भाव से आए हैं, सेवा करने के लिए खड़े हो जाइए। सेवा के लिए धन नहीं, मन होना चाहिए। बहुत लोगों के पास धन है, मन ही नहीं है, तो उससे आप कुछ नहीं कर पाइएगा। मेरा मानना है कि सबसे पहले इंसान का धर्म होता है एक दूसरे को सेवा करना। एक छोटा सा कार्य आप याद रखिए, कभी जीवन में 10 रुपए की जरूरत पड़ती है, अगर कोई मदद करता है तो हम लोग उस जगह से हैं, उस मट्टी से हैं कि हम लोग ताउम्र याद रखते हैं। मेरा मानना है कि इस क्षेत्र में इतनी गरीबी है, इतना व्यवस्था हमारा अभी भी उतना मजबूत नहीं हुआ है कि एक बच्ची का शादी करने में लोग का जमीन जायदाद बिक जाता है, बहुत बड़ा बोझ बन जाता है। तो उसके लिए हम लोग एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं। ये हमारा पैतृक संपत्ति है, पूर्वजों का अर्जी हुई संपत्ति, उसको अगर हम लोग निखार करके मान के चलिए 100, 200, 500 बच्ची का अगर कल्याण होता है मेरे जगहों से, उनका अगर 2-4, 5 लाख का ही बचत होता है तो मेरे लिए खुशी होगी। उनका जमीन तो नहीं ना बिकेगा, किसी से कर्जा नहीं ना लेना पड़ेगा, रिसोर्ट बुक नहीं ना करना पड़ेगा। तो इसीलिए इसको बनवा रहे हैं और उम्मीद रखते हैं कि उम्मीद रखते हैं कि इसको बेहतर हम लोग करेंगे। चलिए, दिखाते रहे कैमरामैन की इतनी बड़ी फार्म हाउस पूरे बिहार में बेटियों की शादी कराने के लिए खास करके आपको जल्दी देखने को नहीं मिलेगा। देखिए यहाँ पे जितने भी तरह की सुविधाएं होती है, जो बेटियों की शादी के लिए जितनी भी तरह की सुविधाएं होती है, कमरा, एसी वाला कमरा, बहुत तरह के लोग आते हैं, तो कमरा से लेके खाने पीने की व्यवस्था से लेकर के जो हम लोगों ने डिजाइनिंग करवाया है, आप देखते होंगे पुराने किलो में होता था। तो इसको हम अब ये क्या कर आर्टिफिशियल लोग बनवा रहे हैं बड़ा बड़ा रिसोर्ट में। लेकिन मेरा मानना है कि हम आर्टिफिशियल यहाँ नहीं बनवाएंगे, ये हमारा गांव देहात में बनी हुई चीज आज बनेगा तो ये 100-200 साल चलना चाहिए। अब हम करेंगे तो देखा जाए कि मेरा बाल बच्चा भी करेगा, उसका बाल बच्चा भी करेगा। अब तो उन लोगों के ऊपर है, लेकिन मेरा मानना है कि हमको जो हमारे पूर्वजों ने जो संस्कार दिया है, किसी भी कीमत में एक दूसरे को सेवा ही करना हम लोग अपना धर्म समझते हैं। अगर कमाई का 60% दान में, कल्याण में और लोगों का विश्वास में अगर खर्चा होता है तो हम लोग कर देते हैं। मेरा मानना है कि भगवान ने बहुत कम दिनों में बहुत कुछ दिया है, तो लोगों का आशीर्वाद के दम पे मिल रहा है। तो ये जो फार्म हाउस का हम लोग जो बनवा भी रहे हैं, तो इनमें भी सारे उन गरीबों का भी दुआ मेरे साथ है। अब जब से उन लोग को पता लगा है कि भैया बनवा रहे हैं हम ही लोग के लिए, तो ज्यादातर उन लोग दुआ करते हैं, हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, वो सब चीज हमारे बाल बच्चे परिवार को मिलता है। तो जीवन में सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। धन होना से ज्यादा मन होना चाहिए, और मन होगा तभी लोगों का कल्याण होगा। सिर्फ एक सवाल रह गया कि ये जो इतनी बड़ी क्षेत्रफल की संख्या में, इधर आइएगा कैमरामैन, इतनी बड़ी संख्या में ये जो आप फार्म हाउस तैयार करवा रहे हैं, तो इस फार्म हाउस, ये जो फार्म हाउस आप बनवा रहे हैं, फार्म हाउस बनवाने में कितने करोड़ की लागत लगने वाली है?
देखिए ये तो लागत अभी तो काम चल ही रहा है। अभी तो बहुत कुछ इसमें होना है। जैसे मैंने आपको कहा कि बीच में हम लोग बनाएंगे, शादी का थी, तो अभी उसमें बहुत खर्चा आएगा। वो परमानेंट लगभग 100 साल के गारंटी पे वो बनता है, ऊपर से वो पूरा कवर होगा, लाइटिंग पूरा परमानेंट रहेगा। दिन में कीजिए, रात में कीजिए, वो सब पूरा बहुत काम इसमें करना। अभी इसमें रूपे बनाना है, सब पेड़ पौधा लगाना है, गार्डन लगाना है, सब लेटरिन बाथरूम तो लगभग कंप्लीट की स्थिति में है। पार्किंग के लिए वहां पे सबको, उसमें हमको अभी पत्थर उथल लगवाना है ताकि किसी का बरसात में गाड़ी न फंस जाए। तो बहुत अभी खर्चा है। मतलब आप फिर भी 100 करोड़ नहीं, 100 करोड़ ये मजाक वाली बात है। 100 करोड़ बहुत होता है। हाँ। इसको बनाने में बहुत ज्यादा पैसा नहीं लगेगा, लेकिन हाँ पैसा तो लगेगा। हाँ। और हम लोग पैसा का जिक्र ही चलते नहीं कर रहे हैं कि जो सेवा का भाव से बनाई हुई चीजों का मोल नहीं होता है। हाँ। तो मेरा मानना है कि इसमें हम लोग मोल ना करके इसको हम लोग ये समझ रहे हैं कि हमारा ये ठीक है। चलिए देखिए, यही रामाधार सिंह जी का नवनिर्माणित फार्म हाउस है और ये कई करोड़ों की लागत से बन रही है। और इस नवनिर्माणित फार्म हाउस में जनवरी 2027 से बिहार की गरीब की बेटियों का रामाधार सिंह शादी करवाएंगे। जैसा कि इन्होंने पिछले विगत महीनों में वादा किया था कि हम प्रत्येक साल 100 बेटियों की शादी करवाएंगे, 100 बेटियों की शादी अपने स्तर से करवाएंगे। हाँ बिल्कुल करवाएंगे। उसके लिए हमको रिसोर्ट बुक करना पड़ता। हाँ। तो इसके लिए हम लोगों ने एक छोटा सा व्यवस्था बनाया है ताकि हमको इन सब चीजों का पैसा बचत होगा। मान के चलिए एक बार लागत लग गया, एक बार किसी भी चीज में अगर पैसा लग जाता है तो ये मान के चलिए कि वो सदियों सदियों तक रहता है। तो एक चीज तो हमको जीवन भर बचत देते रहेगा। बात रहा उनका गरीब परिवार का खाने पीने का, तो अगर वो उतना भी अरेंज नहीं कर पाएंगे तो भी व्यवस्था हम लोग करेंगे। हमने पहले ही कहा है कि जो भी लड़की का विदाई में होता है, जैसे फूल पीतल, पलंग, दुनियादारी, जो भी है, जो मतलब एक लड़की जिससे खुश होकर विदा होती है, सब चीज हम लोग देने का काम करेंगे। और ये जो आप देख रहे हैं ये कंप्लीट, लगभग उम्मीद है कि अगले 2027 तक ये कंप्लीट हो भी जाएगा। जी चलिए देखिए, आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और जो गरीबों के मसीहा कहे जाते हैं रामाधार सिंह जी, और खास करके अब गरीब और लाचार और बेसहारा पिता की एक उम्मीद बनने की प्रयास कर रहे हैं। प्रत्येक वर्ष 100 बेटियों की शादी कराएंगे। 100 ही नहीं, अगर 1000 की संख्या में भी बेटियां के पिता इनके पास आएंगे, जो मजबूर हैं, लाचार हैं, गरीब हैं, उनको ये आर्थिक रूप से लेकर के हर तरह का मदद करेंगे और एक दिल से उनसे रिश्ता जोड़ करके और उनकी बेटियों का शादी करके और हमेशा हमेशा के लिए रिश्ता निभाने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग कमेंट में रामाधार सिंह जी के लिए लिखने का प्रयास जरूर कीजिएगा, बताने का प्रयास कीजिएगा कि ये जो कार्य है किस प्रकार का कार्य है। रामाधार सिंह जी इस तरह का कार्य कर रहे हैं तो पूरे बिहार में, पूरे देश में और कई लोगों को करना चाहिए। तो आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आकर के तमाम चीजों को दिखाने का काम किया और मुख्य रूप से आपके जितने भी श्रोता हैं जो आपको देखते हैं, आपके चैनल को प्यार और सब्सक्राइब करते हैं, आप अच्छी चीजों को दिखाते हैं, इसके लिए आपको भी बहुत दिल से धन्यवाद। क्योंकि देखिए आज के जमाने में पत्रकार मतलब 2-4 हजार में बिकने वाले इमेज बना लिया है, तो आप कम से कम नीरज जी उससे बच के हैं। और मेरा मानना है कि पत्रकारिता का मतलब होता है सच्चाई को सामने लाना। देश का तीसरा स्तंभ माना जाता है पत्रकारिता। तो ये तमाम चीज आप ईमानदारी से दिखाते हैं, इसके लिए आपको दिल से धन्यवाद। आप युवा हैं, नौजवान हैं, जिस तरीके से आपको आगे बढ़ना चाहिए आप आगे बढ़ रहे हैं। तो हमेशा ईमानदारी का साथ दीजिए, सच का साथ दीजिए। ऐसे ही आपको प्यार आशीर्वाद लोगों का मिलता रहेगा और आपके चैनल को ढेर सारे लोग प्यार देते रहेंगे। चलिए आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।